हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज मैं आप सबके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है काल, टेंस। इसमें मैं आपको सिंपल टेंस नहीं पढ़ाऊँगी, जो कि हम सब जानते ही हैं, आप सब जानते ही हैं। जब आप डीएसएसपी का पेपर देंगे या फिर कोई भी पेपर देंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको काल आते ही होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो काल के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन उसके अंदर जो टाइप्स होते हैं कई बार वो किसी को क्लियर नहीं हो पाते, पता तो होता है लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाते और उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम पेपर में बैठने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन करे तो करे कैसे। हमें आता भी है पर हम उसके लिए कंफ्यूज्ड है, हमारे मन में उसके लिए डाउट है। तो आज आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काल। काल क्या होता है? जिससे किसी समय का पता चले, किसी काम के होने के समय का। ये तो आप सबको पता ही है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मैंने खाया था, मैं खाऊंगी, ये सब कुछ आपको पता ही है। तो मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है मेरा, क्योंकि आज का इस वीडियो का मोटिव ये है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है, क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो सके। तो मैं इसके बाद चलती हूँ। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आपको पता ही है जो समय में चल रहा है इस वक्त, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मैं खाती हूँ, ये सब चीज़ क्या है वर्तमान काल में। भूतकाल में जैसे मैंने खाया था, मैंने यह कार्य किया था, ये भूतकाल में हो गया। और भविष्य काल में क्या होगा? जो मैं करूँगी आने वाले समय में, फ्यूचर में, जैसे कि मैं जाऊँगी, खाऊँगी, ये सब आपको पता ही है। तो मैंने हम वर्तमान काल से स्टार्ट करते। मैंने आपको अभी वर्तमान काल बता दिया है कि जैसे मैं पढ़ती हूँ, खाती हूँ, लिखती हूँ, जाती हूँ, ये सब क्या हो गया वर्तमान काल। अब हम इसके भेद पढ़ते हैं। इसके सामान्यतः 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य। अब हम ये देखते हैं कि ये सब वर्तमान काल होते कैसे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा वो इन सब टाइप्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको एक सेंटेंस दे देंगे क्वेश्चन में कि आप इसमें से ये छांटिए कि ये कौन सा काल है। अब आप देखेंगे कि जो चारों काल के ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से दे देंगे कि सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण, पूर्ण या संदिग्ध। अब हमें उसमें से छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन चारों में से आखिर है कौन सा वो काल जो वर्तमान काल तो है लेकिन उसके कौन सा भेद है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा भेद है उसका। तो हम शुरू करते हैं सामान्य वर्तमान काल से। सामान्य वर्तमान काल कैसा होता है? जो सामान्य रूप से मतलब एक सिंपल डेफिनेशन जिसका आप कह सकते हैं ना, सिंपल सा एक सेंटेंस, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। आपको क्योंकि इतना तो पहचान है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये वर्तमान का है। लेकिन अगर वो एक सामान्य सेंटेंस है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे कि बच्चा खिलौनों से खेलता है, जो ये इसमें उदाहरण दिया हुआ है, ये क्या है? एक सामान्य सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये कैसा होगा? सामान्य वर्तमान काल। आप इसके नाम से जान सकते हैं सब कुछ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा अगला अपूर्ण वर्तमान काल। अब आप इसके भी नाम से जान रहे होंगे कि ये अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा। जो कार्य वर्तमान काल में चल तो रहा है लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। जैसे कि मैं खा रही हूँ, मैं विद्यालय जा रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो ये क्या है? मेरा कार्य वर्तमान काल में अभी चल रहा है, मैंने ये कार्य पूर्ण नहीं किया है क्योंकि मैं खा रही हूँ, लेकिन मेरा खाना भी पूरा नहीं हुआ है। तो वो कैसा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। वर्षा अभी खत्म नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है, तो क्या है? वर्षा हो रही है। अनुराग अभी लिख रहा है, अभी उसने पूर्ण नहीं किया है ये कार्य, तो वो कैसा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि लगातार चल रहा है। अब हमारा अगला काल देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान मतलब जो कार्य वर्तमान काल में तो है लेकिन वो पूर्ण हो गया है। जैसे कि वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है।
उसने पढ़ लिया पुस्तक, लेकिन ये कार्य उसने कब किया है? वर्तमान काल में ही किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल, जो कि वर्तमान काल में ही पूर्ण हो गया है। उसकी पूर्ण होने का हमें बोध हो रहा है उस सेंटेंस को पढ़ने से। अब हमारा अगला क्या काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब क्या होता है? डाउटफुल, जिसमें हमें डाउट होता है कि ये कार्य पूर्ण हुआ है नहीं है, मतलब हमें इसमें कोई ना कोई संदेह रहता है कि ये कार्य हुआ होगा या नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ और मैं अपने घर के बारे में सोच रही हूँ कि इस वक्त माँ खाना बना रही होगी, तो कार्य तो ये वर्तमान काल में चल रहा होगा, लेकिन मुझे इसमें संदेह है, संदिग्ध है ये कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन 6 बजे तो खाना बनाने का टाइम होता है, तो इसीलिए माँ खाना बना रही होगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल, माँ खाना बना रही होगी, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो ये क्या है? डाउटफुल सेंटेंसेस है, संदिग्ध वर्तमान काल में आएंगे ये सेंटेंसेस आपको इजीली पढ़ने से ही पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, इस तरह के जो शब्द हैं वो लास्ट में आ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है तत्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, मतलब ये जो कार्य है ये वर्तमान काल में चल रहा है, जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सब कुछ क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण है। इसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है कि किसी कार्य के होने की संभावना होती है, जैसे कि वह आया है, वह लौटाओ, मतलब हम किसी बात पर संदेह जता रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं कि इस बात के होने की संभावना है कि यह कार्य हुआ होगा, जैसे कि उसने खाया हो, शायद, इस तरह के भी इसमें शब्द यूज़ होते हैं। अब हम अगले टेंस पर चलते हैं, वो है भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आपको पता ही है, जो कार्य मतलब भूतकाल में हो चुका हो उसको कहते हैं भूतकाल। तो अब इसका तो आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसके डायरेक्ट भेद पर आते हैं कि उसके कितने भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद। इस जो भूतकाल है इसमें पूर्ण, अपूर्ण, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरी कुछ वीडियोस भी बनाई हुई है मैंने हिंदी की वीडियोस जो DSSB के पेपर की हैं, आप उन्हें जाकर देखिएगा, मैंने उसमें समझाया भी है अच्छे से। लेकिन मैंने सोचा कि आपको सभी टेंसेस पता होने चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो भी लेकर के आई हूँ आपके लिए। आपको, मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप जल्दी से जाकर लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो हम अपने भूतकाल पर चलते हैं। हम सबसे पहला लेते हैं सामान्य भूतकाल, जो कि सिंपल, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल था, इसी तरह ये होता है कि एक सामान्य सिंपल सेंटेंस होता है इसमें, जैसे कि मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। ये क्या एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जो कि भूतकाल में हुआ है वो सामान्य भूतकाल होगा। हमारा अगला है आसन भूतकाल, मतलब रिसेंट पास्ट, जो कि हुआ तो है लेकिन कुछ ही समय पहले पूर्ण हुआ है वो कार्य। जैसे कि मैंने आम खाया है, जैसे कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि तूने अभी क्या किया है, तो मैं बोलूँगी मैंने अभी आम खाया है, तो ये कार्य पूर्ण हो चुका है मेरा, मैंने आम खा लिया है। लेकिन कैसा है? अभी अभी पूर्ण हुआ है, कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है, तो ये कैसा होगा? आसन भूतकाल, रिसेंट पास्ट। इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ा कर आई है, तो ये कैसे हैं? अभी अभी कुछ ही देर पहले जो कार्य हुए हैं उनको कहते हैं रिसेंट पास्ट, आसन भूतकाल। हमारे इसका थर्ड टाइप पूर्ण भूतकाल, मतलब जो कार्य है भूतकाल में पूर्ण हो गया है, उस सेंटेंस से हमें पता चल सके कि ये जो कार्य है भूतकाल में हुआ है और पूर्ण भी हो चुका है। जैसे कि उसने शाम को मारा था, शाम को उसने मार चुका वो, मतलब, तो ये क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। जैसे कि महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, महादेवी वर्मा जी जो हैं वो संस्मरण लिख चुकी हैं, उन्होंने पूर्ण भूतकाल में यह कार्य पूर्ण कर लिया है, तो ये कैसा होगा? पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट टेंस। हमारा इसका अगला टाइप क्या है? अपूर्ण भूतकाल। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल था, ऐसे ये अपूर्ण भूतकाल है कि जो कार्य भूतकाल में चल रहा था, जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, मैं खाना खा रही थी, रीता सो रही थी, वह लिख रहा था, वह कार्य जो है
भूतकाल में चल रहा था, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ था, वह कार्य अपूर्ण था। जैसे मैं बोल दूं कि जब मैं वहाँ से आई तो वह खाना खा रहा था, तो ये क्या हुआ कि भूतकाल का तो है ये, लेकिन क्या है, अपूर्ण है, उस समय वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तो ये कैसा होगा, अपूर्ण भूतकाल। हमारा अगला टाइप संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या है, डाउटफुल, हमें संदेह है कि ये कार्य पूरा हुआ होगा या नहीं, हमें कुछ डाउट है, जैसे कि पता नहीं, जैसे हम बोल देते ना, पता नहीं उसने ये कार्य किया होगा या नहीं, बारिश आ रही है, पता नहीं मैंने कपड़े उतारे थे या नहीं, तो ये क्या होगा, संदिग्ध, हमें डाउट है उस पास्ट के कार्य पर। जैसे कि तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, हमें कार्य के होने का बोध तो है, लेकिन वो क्या है, संदिग्ध है, हमें उस पर डाउट है कि यह कार्य पता नहीं हुआ था या नहीं। हमारा नेक्स्ट टाइप है हेतुमत भूतकाल, मतलब कंडीशनल पास्ट। इसमें क्या है, हमें एक कंडीशन दे दी जाएगी किसी कार्य के करने पर, जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। क्या है इसमें कि मैं किसी परीक्षा में फेल हो गई तो मुझे क्या बोलेंगे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाती। तो इसमें क्या है, एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मैंने परिश्रम किया होता तो ही तो मैं पास होती, वरना क्या हो गई, मैं फेल तो हो गई, लेकिन मुझे भूतकाल में एक कार्य करना था कि मुझे परिश्रम करना था। तो इसमें क्या है, एक कंडीशन दी हुई है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब हमारा लास्ट है भविष्यकाल। ये तो जो कार्य भविष्य में होने वाला हो, जिसका हमें ज्ञात नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का हमारा लास्ट टेंस भविष्यकाल। इसमें जो कार्य भविष्य में होना होता है, जैसे कि वह कल घर जाएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके काल के भेद, भविष्यकाल के भेद। हम इसके पहले भेद पर चलते हैं, सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट में होता था और पास्ट में होता था। जैसे वह घर जाएगा, ये कैसा, एक सिंपल सेंटेंस है कि वह घर जाएगा। दीपक अखबार पढ़ेगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। इससे क्या पता चल रहा है, भविष्य में किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि बच्चे खेलेंगे, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं खाना बनाऊंगी। तो ये सब क्या है, सामान्य भविष्यकाल। अब है संभाव्य, मतलब जिसमें संभावना हो किसी कार्य के होने की। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, ये क्या है, काम फ्यूचर में होगा, भविष्यकाल में होगा, लेकिन उसकी संभावना जताई जा रही है। जैसे मैं बोलूँ कि कल शायद वर्षा हो, तो मैं क्या कह रही हूँ कि वर्षा के होने की संभावना जता रही हूँ कि मैं कल शायद वर्षा हो सकती है। मुझे उस कार्य के होने का संभावना है, सिर्फ मुझे उसका पक्का नहीं पता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। तो ये कैसा होगा, संभाव्य भविष्यकाल। नेक्स्ट हमारा लास्ट हेतुमत भविष्यकाल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या है कि एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड करता है, कंडीशनल है ये भी एक काम। जैसे कि वह आए तो मैं सो जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए। इसमें कैसा होगा कि मैं आऊँगी तो वह जाएगा, तो ये क्या है, मेरे आने पर उसका जाना डिपेंड करता है, कंडीशन दी हुई है। तो ये कैसा होगा, हेतुमत भविष्यकाल। जो कार्य है हमारा वो होगा भविष्यकाल में, लेकिन उसका जो होना है वो प्रेजेंट पर निर्भर करता है। उसका कंडीशन दी हुई है कि वह कमाएगा तो ही तो मैं खाऊंगी। तो ये क्या है, एक हेतुमत, मतलब कंडीशन है कि अगर कोई कमाएगा तो मैं खा लूँगी, वरना नहीं। तो ये कैसा है, हेतुमत भविष्यकाल। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।